आज एक द्विघात बहुपद को सॉल्व करते हैं। 4.2 का तीसरा सवाल है। तो उसमें तीसरा सवाल में क्या है कि रूट वाला सवाल है। इसमें बच्चा कहता है कि हमको रूट वाला सवाल बनाने में प्रॉब्लम होता है। तो चलिए इसका मूल ज्ञात करके हम आपको देखते हैं। हमारा तीसरा सवाल है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर में 0। देखिए ये द्विघात बहुपद है, इसको मूल ज्ञात करना है। कहने का मतलब है कि आपको इसको x का मान निकालना है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पद देखा जाता है कि कितने पद, इसमें 3 पद होते हैं, जैसे प्रथम है, द्वितीय और तृतीय। तो इसमें क्या होता है कि पहला पद और अंतिम पद इन दोनों को गुना किया जाता है सबसे पहले। तो चलिए हम गुना करके देखते हैं। पहला है हमारे पास, पहला पद है √2x² और अंतिम पद हमारे पास है कितना, 5√2। जब आप इन दोनों को गुना करेंगे तो देखिए इस यहाँ पर कुछ नहीं, कोई भी संख्या नहीं, तो एक है, एक को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5। √2 को √2 से गुना करेंगे तो √4, x² है वहां कुछ नहीं है तो x² है। जब इसको 5 रहने दीजिए और इसका जो √4 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो आपके पास आएगा 2, उसके बाद x²। जब इसको आप कंप्लीटली गुना करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10x²। कहने का मतलब है कि प्रथम पद और अंतिम पद जब आप इन दोनों को गुना करते हैं तो आपका आंसर आता है 10x²। तो पहला और अंतिम का तो काम हो गया। अब बाकी किसका है, बीच वाला का। तो बीच वाला कितना है, 7x। तब ये सोचिए कि 7x को कितना बांटना है आपको। ऐसे बांटिए जिसको जोड़ने से और घटाने से इतना आ जाना चाहिए, 10x² आ जाना चाहिए। इस बीच वालों को बांटना है। तो देखिए हमको लाना कितना है, 10 लाना है। तो ये 10 है। तो पहले ये सोचिए कि 10 को यदि आप गुणनखंड करते हैं तो कौन कौन सा संख्या है जिससे ये 10 कट सकता है। तो सबसे पहले 10 को अगर काटेंगे तो 1 से आप इसको काट सकते हैं, उसके बाद आप 2 से काट सकते हैं, उसके बाद आप 5 से काट सकते हैं, लास्ट 10 से काट सकते हैं। कहने का मतलब 4 ऐसे संख्या है जिससे आप 10 में भाग दे सकते हैं। अब आपको सोचना है कि ये जो 7 है, 7 को ही बांटना है ना। तो ये सोचिए कि इसमें कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने से और घटाने से 7 आ जाता है। तो यहां से देखने से पता चल जाता है, जैसे 2 और 5 इन दोनों को जोड़ने से 7 आ जाता है। तो इस 7 के जगह पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2 और 5। तो इसके जगह पे लिखेंगे 2 और इसके जगह पे लिखेंगे 5। माने 2 और 5 को अगर हम जोड़ देंगे तो ये 7 आ जाता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है इस सवाल में। यदि आप इतना तोड़ लेते हैं तो समझिए सवाल सॉल्व हो गया। अब कुछ नहीं, ऊपर वाला को जैसे है वैसे उतार दीजिए। यहाँ पे √2x² उतार दीजिए प्लस, और यहाँ पे देखिए आपको 7 को नहीं बांटना, 7x को बांटना है। तो जब बांटेंगे तो यहाँ पे 2x लिख दीजिए, यहाँ पे 5x लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, ये जो तीसरा पद है उसको वैसे ही लिख दीजिए, बराबर में 0। इसके बाद क्या होता है, कॉमन लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे √2 है, यहाँ पे 2 है, कॉमन लेने वाला नहीं है। तो पहले इसको तोड़ लीजिए, जितना संभव हो आप तोड़ लीजिए। इसके जगह पे लिख सकते हैं √2x गुने x लिख सकते हैं। इसके जगह पे लिखेंगे √2 गुने √2 x लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लिखिए 5x है तो इसको लिखिए 5 गुने x। फिर यहाँ पे इसको लिखिए 5 गुने √2 बराबर में 0। अब यहाँ पे देखिए कि इन दोनों में कौन सा चीज है जो निकलने वाला है। कॉमन का मतलब होता है कि इन दोनों में से आप कौन सी संख्या का बाहर निकाल सकते हैं। देखिए इसमें √2 इसमें भी है और इसमें भी है √2x, तो आप बाहर ले लीजिए √2, इसको अति करते हैं, √2x को आप क्या कीजिए, बाहर ले लीजिए। जब बाहर ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, x। फिर इसमें से √2 का आप निकाल लीजिए x को, तो आपके पास ये वाला बन जाएगा √2। देखिए इन दोनों में से क्या किया, √2x को निकाल लिए तो यहाँ पे बचेगा x, इसमें से निकालेंगे तो बचेगा √2। ठीक इसी तरीका से आप अब इन दोनों में से निकालिए। इन दोनों में से क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। देखिए 5 इसमें भी है, 5 निकालेंगे, यहाँ x बचेगा, इसमें से 5 निकाल लेंगे तो √2 बचेगा बराबर में 0। ध्यान दीजिए कि जब इन दोनों में जो ना ये वाला जो है ना, दोनों एक जैसा आना चाहिए, ये दोनों मान सेम होना चाहिए, तभी आपका सवाल सही है। इन दोनों के बदले में आप 1 लिख दीजिए, इन दोनों को एक जगह लिख दीजिए। और ये बाहर वाला जो है ना, इसको एक दूसरा बॉक्स बना करके उसमें लिख दीजिए बराबर में 0।
अब क्या होता है कि इसमें एक मान को रहने देते हैं, जैसे x प्लस रूट 2 है, x प्लस रूट 2, और इसमें के बराबर में जैसे 0 है, तो इसको क्या कीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, गुना है, इसको रहने दीजिए, इसको उधर ले जाइए। तो जब आप गुना को बराबर है उसको उस साइड ले जाते हो तो क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो रूट 2 x प्लस 5। अब क्या कर सकते हैं, x प्लस रूट 2 बराबर में जब आप इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। अब ठीक इसी तरीका से यहाँ पर दूसरा भी करना है। आप यहीं पे कॉमन लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन लगा दीजिए। और उसके बाद लिख सकते हैं यहाँ पे कि रूट 2x और प्लस 5, जैसे ये वाला सवाल है, इसको आप रहने दीजिए और इसको इधर ले जाइए, तो 0 के बट्टा में जाएगा कितना, x प्लस रूट 2। ऐसे आप लिख सकते हैं, एक बार इसको रहने दीजिए, एक बार इसको रहने दीजिए। तो इस तरीका से 0 में भाग दीजिएगा, 0 हो जाएगा। ठीक उसी तरीका से यहाँ पे रूट 2x प्लस 5 इसके बराबर में 0, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या कीजिए, x को रहने दीजिए, x को रहने दीजिएगा, रूट 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस रूट 2, फिर यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए। अब यहाँ पर रूट 2x को रहने दीजिएगा, ये 5 इधर जाएगा तो हो जाएगा -5। अब x को रहने दीजिएगा तो x का मान आपके पास आएगा माइनस रूट 2 और कॉमा। अब यहाँ पे x को रहने दीजिएगा तो -5 और उसका बट्टा आ जाएगा रूट 2। तो यही दोनों आंसर हो जाता है। आप इन दोनों को या तो ऐसे करके एक पोस्ट में लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए -5 उसका बट्टा रूट 2। तो इस तरीका से आप बनाइए। जब आप सवाल को बनाते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम आप बना रहे हैं, तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम यदि आप सवाल को बनाते हैं तो आप पूरे के पूरे बनाइए, थोड़ा भी कंप्रोमाइज नहीं कीजिए। जब आप सीख जाते हैं तो थोड़ा सा शॉर्टकट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में पूरा का पूरा बनाइए। इसमें ज्यादातर यही चीज ध्यान में रखना है कि इसको बांटना कैसे है। उसके बाद नीचे में कुछ नहीं है, आप सवाल सीखना है ना, तो सवाल में क्या होता है, जब आप सबसे ज्यादा प्रैक्टिस मायने रखता है। सवाल कम बनाइए चलेगा, लेकिन प्रैक्टिस में कमी नहीं होनी चाहिए। जब भी आप सवाल यदि मैथ सीख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में 10 सवाल को हम सीखेंगे, 2 ही बनाइए, एक ही बनाइए, लेकिन उसको बार बार उतारिए, तब तक उतारिए जब तक आप सीख नहीं जाते हैं, तो ही मैथ आपका हो सकता है। रिवीजन बहुत मायने रखता है। इसमें अगला सवाल जैसे देखिए यहाँ पे है बट्टा में 8 है, तो इसमें कुछ नहीं है, आपको पूरे में 8 से गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो 8 दूना यहाँ पे 16x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -8x, 8 से 8 को काट दीजिएगा तो आपके पास आएगा 1। इसको आप क्या कीजिए, सही सीधा कर लीजिए, उसके बाद आप इसको बनाइए, बस वैसे ही है जैसे जैसे बनाए ठीक उसी तरीका से बनाइए। चलिए, राधे राधे।